एक इंडियन रग्बी प्लेयर हूँ और मैं अपने देश के लिए लगभग 10 बार रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और अपने बिहार को लगभग 30 बार रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीत चुकी हूँ। जैसे हम यूट्यूब से देख के सीखे, अगर किसी में को खेलना है तो अगर हम इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सारा संसाधन हो, अगर हमारे पास जोश जुनून है, जज्बा है तो हम कम संसाधन में भी खेल सकते हैं। जैसे कि जब हम खेलना शुरू किए थे तो रोड पे रनिंग करते थे तो गांव के लोग, आसपास के लोग तरह तरह के कमेंट्स पास करते थे कि लड़की है, पता नहीं क्या बनेगी, पीटी उषा हो रही, हीरोइन हो रही है, ऐसे शॉर्ट्स पहन के दौड़ती है। वो सब के ताना की वजह से हम मॉर्निंग में 3:30 बजे सुबह में रोड पे रनिंग करने जाते थे और उस टाइम मेरे पापा रहते थे तो पापा या दादाजी मेरे साथ जाते थे और उनके उपस्थिति में हम ट्रेनिंग करते थे, फिर आते थे। कितना डिफिकल्ट था बिटिया को स्पोर्ट्स वुमेन बनाना? उस समय तो बहुत दिक्कत होता था यहाँ, क्योंकि यहाँ के लोग लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। उस समय हम इसको खेलने के लिए बाहर भेज रहे थे। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। ये आप मेडल्स देख रहे हैं, इंडोनेशियन रग्बी, एशियन रग्बी सेवेंस ट्रॉफी, एशियन रग्बी और साथ ही साथ ये पुलिस रग्बी भी है, इंडियन रग्बी भी है। ये और भी मेडल्स का आप यहाँ पे भंडार देख रहे हैं। ये सारे मेडल्स जीते हैं बिहार की श्वेता ने और इनका नाम है श्वेता शाही। और हम जब नालंदा ज़िले से होकर गुजर रहे थे तो हमें आपके बारे में पता चला कि आप नालंदा ज़िले से हैं और बिहार के साथ साथ आपने इंडिया को भी वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। तो कैसी हैं श्वेता? बहुत अच्छे हैं मैम और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। तो ब्रीफली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि श्वेता शाही आखिर है क्या? मैम मैं एक इंडियन रग्बी प्लेयर हूँ और मैं अपने देश के लिए लगभग 10 बार रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और अपने बिहार को लगभग 30 बार रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीत चुकी हूँ। वाह। तो ये बताइए श्वेता कि मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो बहुत सारे आपके बारे में इंटरनेट पे खबरें भी हैं, तो उन सब पे हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रग्बी की। तो इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, पॉपुलर स्पोर्ट्स जिसको कहा जाता है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, कबड्डी भी बहुत सारी लड़कियां खेलती हैं, खो खो खेलती हैं, तो आपने रग्बी को क्यों चूज़ किया? क्योंकि मैम मैं इसको यूट्यूब पे देखी थी। यूट्यूब पे ज़्यादातर हम फॉरेनर लोगों को देखे थे, नमस्ते लंदन मूवी में भी जैसा ये, तो ये पूरा फुल बॉडी कॉन्टेक्ट गेम है। इसमें बॉल छीनना होता है, टैकल मारना होता है, पटकना होता है। तो जब स्टार्टिंग में देखे तो बहुत जोश जुनून रहता है किसी को पटकने, मारने, पीटने का, तो इस वजह से हम उस गेम्स में आए थे और जब हम खेलना शुरू किए तो बहुत अच्छा लगा। और जो भी इससे जुड़े हुए लोग थे वो बोले कि तुम इस क्षेत्र में बहुत अच्छा करोगी। और इसके पहले हम एथलेटिक्स करते थे तो मेरा स्पीड और स्ट्रेंथ ये सब बहुत अच्छा था। इस वजह से सभी लोग और मोटिवेट किए कि तुम बहुत अच्छा इस गेम्स में कर सकती हो, तो उसी से हम इस गेम्स को खेलना शुरू किए। तो बॉल की बात, तो आप इस बॉल की बात कर रही हैं क्या? यस मैम। तो ये बॉल गोल तो नहीं लग रहा है, इसका शेप कुछ अलग लग रहा है। हाँ मैम, ये अंडाकार का बॉल होता है। अच्छा। हाँ, ये ज़्यादा यूरोपीय देश में खेलने वाला ये गेम है। अच्छा, तो मैं यूट्यूब से ही देख के, ये अंडाकार बॉल हमें दिख गया। यस मैम। तो ये नॉर्मल गोल बॉल की तरह तो नहीं? नहीं, ये अंडाकार का बॉल है और इसी से ये रग्बी खेला जाता है। ये सबसे पहले स्कॉटलैंड में ये गेम शुरू हुआ था, वहीं से ये स्टार्ट हुआ, एक स्कूल स्कॉटलैंड का था वहाँ से, और अभी तो पूरे वर्ल्ड में है और ओलंपिक्स गेम्स में भी है, एशियन गेम्स में है, कॉमनवेल्थ में है। तो बहुत अच्छा है, लग रहा है मैम। बहुत ही आपने अच्छे से रग्बी के बारे में हमें जानकारी साझा की। इसका ब्रीफली इतिहास भी बताया कि यूरोपियन कंट्री से आया और धीरे धीरे इंडिया में भी अडेप्ट हो गया है। तो बिहार में कितनी लड़कियां रग्बी खेलती हैं, आपको कोई अंदाज़ा है, या खेलती भी हैं या नहीं, इस बारे में बताइए।
मैम अब तो बिहार में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है और रग्बी बिहार की जो लड़कियां हैं हर कैटेगरी में चैम्पियन हो रही है। सीनियर्स हो गया, अंडर 20 हो गया और जूनियर हो गया, स्कूल्स गेम्स हुआ, हर इवेंट में लड़कियां यहाँ की चैम्पियन हैं और लड़के हैं। तो अभी बिहार स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है कि जैसे कि आप रांची में देख रहे होंगे कि स्टेडियम हो गया और इस तरह से अब हर ब्लॉक लेवल पे और पंचायत लेवल पे स्टेडियम बन रहा है। इससे जो खिलाड़ी है उसमें बहुत उत्साह आया और बहुत लोग खेल से जुड़ रहे हैं। तो रग्बी में तो अभी बहुत सारे लोगों को सब इंस्पेक्टर में जॉब हुआ और पिछले साल मेरे साथ 25 लोगों को सब इंस्पेक्टर में हुआ, क्लर्क और ये बाल विकास पदाधिकारी में भी लोगों को नियुक्ति स्पोर्ट्स कोटे में हो रहा है बिहार में। तो वो सब को देख के और भी बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़ रहे हैं और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो रग्बी में आ रहे हैं। यहाँ मैम मैं यहाँ पे नालंदा में निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर चलाती थी, अभी मेरा भाई चला रहा है। वहाँ पे अभी भी 200 बच्चे हैं जो ट्रेनिंग करते हैं निःशुल्क। तो इससे और भी अलग अलग जगह पे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है स्पोर्ट्स। अच्छा, तो ये जो स्पोर्ट्स बिहार में डेवलप हुआ होगा और आप खुद स्पोर्ट्स में आई हैं, आप कब से स्पोर्ट्स में आई हैं? मैम 2012 से हम रग्बी खेलना शुरू किए और उस टाइम तो कुछ भी नहीं था और एक हमको टी शर्ट के लिए भी सोचना पड़ता था, ये सिचुएशन था। सरकार बिल्कुल भी सपोर्ट उस टाइम नहीं करती थी। बट अभी है कि कहीं हम लोग खेलने जाते हैं तो उसके आने जाने से लेके किट हर चीज़ सरकार उपलब्ध करवा रही है। तो अब पहले लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू होता था, अब वो सबसे थोड़ा राहत मिला है। सरकार अब स्कॉलरशिप दे रही है, अब जीत के आने पे प्रोत्साहन राशि दे रही है और जॉब मिल रहा है। तो इससे अब काफ़ी खिलाड़ियों को सहयोग मिल रहा है, जिससे और भी खिलाड़ी स्पोर्ट्स से जुड़ रहे हैं और अपने देश के लिए खेल भी रहे हैं और साथ साथ में जॉब भी पा रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपने एसआई का जिक्र किया, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, तो आप सब इंस्पेक्टर भी हैं? यस मैम। तो ये किस योजना के तहत आपको मिला? मैं मेडल लाओ नौकरी पाओ एक बिहार गवर्नमेंट का एक स्लोगन भी है और इसके तहत बहुत सारे खिलाड़ियों को जॉब हुआ है। सब इंस्पेक्टर के अलावा क्लर्क में और कई सारी डिपार्टमेंट में लोगों को जॉब हुआ है। तो आपको लगता है ये जो योजना नीतीश सरकार द्वारा लाया गया है ये खिलाड़ियों के लिए कितना लाभप्रद है, या वाकई में उन खिलाड़ियों तक पहुंच रहा है जो इसके हकदार हैं या नहीं? बिल्कुल मैम, जो पहले सिचुएशन था, क्योंकि हर खिलाड़ी जो भी स्पोर्ट्स से जुड़ते हैं बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो जिसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, बहुत कम लोग ही होते हैं। ज़्यादातर लोग तो वही हैं जिसको फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही नहीं है, ग्राउंड नहीं है, किसी तरह का सपोर्ट नहीं है। तो वो बच्चे स्पोर्ट्स में थे और अब उसको एक सुविधा, एक रास्ता मिल रहा है, उसको एक सपोर्ट मिल रहा है सरकार के तरफ से। ग्राउंड से लेके सारा चीज़ उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार से। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है सभी खिलाड़ियों के लिए और ये बहुत सपोर्ट हो रहा है खिलाड़ियों को। तो जिस बारे में श्वेता बात कर रही थी कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ये बिहार सरकार की एक योजना है जिसके तहत बहुत सारे खिलाड़ी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेकर आएँ और उससे बहुत तरह की उनको नौकरी मिली। किसी को क्लर्क की मिली, श्वेता को सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिली, किसी को एसडीओ, बीडीओ, इन सारी तरह की नौकरियां भी मिली हुई हैं। अब इन सारे नौकरी पर, आपके अचीवमेंट पे तो बात हो गई है, लेकिन श्वेता मुझे लगता है कि किसी भी लड़की के लिए ये जो सफ़र रहा होगा ये आसान तो नहीं रहा होगा। तो आप अपने शुरुआती दौर की बात करें कि कैसे शुरू हुआ और क्या क्या कठिनाइयाँ आपको मिली? मैम जब हम खेलना शुरू किए थे तो रोड पे रनिंग करते थे तो गांव के लोग, आसपास के लोग तरह तरह के कमेंट्स पास करते थे कि लड़की है, पता नहीं क्या बनेगी, पीटी उषा हो रही, हीरोइन हो रही है, ऐसे शॉर्ट्स पहन के दौड़ती है। वो सब के ताना की वजह से हम मॉर्निंग में 3:30 बजे सुबह में रोड पे रनिंग करने जाते थे और उस टाइम मेरे पापा रहते थे तो पापा या दादाजी मेरे साथ जाते थे और उनके उपस्थिति में हम ट्रेनिंग करते थे, फिर आते थे। और एक यहाँ पे कोई किसी का पर्सनल ज़मीन था मेरे गांव में, तो कुछ दिन के बाद हम वहाँ पे जाना शुरू किए और अकेले लड़कियाँ वहाँ पे बहुत सारे आर्मी और सभी जो फोर्स के लोग तैयारी करते हैं वो सब भैया लोग ट्रेनिंग करते थे, उनके बीच में हम जाके ट्रेनिंग करते थे। तो बहुत सारे कमेंट्स का सामना करना पड़ता था, बट मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट था और इसके वजह से हम अभी अपने देश को, अपने बिहार को रिप्रेजेंट किए और अभी एक सब इंस्पेक्टर के पद पर भी कार्यरत हैं और
अभी खेल भी रहे हैं मैम। तो आप ये बताइए कि जो स्पोर्ट्स कल्चर है बिहार का, और उसी स्पोर्ट्स कल्चर की आप एक हिस्सा भी हैं, तो जो मौजूदा है एक सक्सेस स्टोरी हम लोग देख रहे हैं, बट बहुत सारी लड़कियां अभी भी हैं जो खेलना चाहती हैं पर उनको मौके नहीं मिल रहे हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो आप उन लोगों के बारे में कुछ सोचती हैं, या उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं, आप थोड़ा सा ब्रीफली हमें बताइए। मैम पहले तो चैलेंजेज हुआ करता था, बट अभी जो गवर्नमेंट का पॉलिसी आया है वो एक ब्लॉक के पंचायत लेवल से स्पोर्ट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लब में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके थ्रू आप पंचायत लेवल से आप ब्लॉक लेवल से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से तक आप जा सकते हैं। जो भी जिस भी स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है उस स्पोर्ट्स से आप जुड़ सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। तो अब पहले जैसा अब चैलेंजेस नहीं रहा, बहुत सारा सुविधा हो गया, हर जगह अब ट्रेनिंग हो रहा है। पहले तो जब हम स्टार्ट किए थे मैम, एक ग्राउंड नहीं हुआ करता था बिहार में, पूरे बिहार में एक पटना में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। तो अब तो हर जगह राजगीर में स्टेडियम हो गया, ब्लॉक लेवल पे पंचायत लेवल पे स्टेडियम हो गया। तो अब लोग जैसे हम यूट्यूब से देख के सीखे, अगर किसी में को खेलना है तो अगर हम इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सारा संसाधन हो, अगर हमारे पास जोश जुनून है, जज्बा है, तो हम कम संसाधन में भी खेल सकते हैं। जैसे कि मैं रग्बी खेलती हूँ, ये टीम इवेंट है, और जब मैं खेलना शुरू की थी तो मेरे पास कोई टीम नहीं हुआ करता था। मैं यूट्यूब पे बस ये सर्च करके देखती थी कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग कैसे होता है, तो मैं वीडियो देखती थी, मैं दीवार पे बॉल मार के प्रैक्टिस करती थी। तो अगर आपके पास जज्बा है, जुनून है, तो आप किसी भी छोटे से जगह पे भी आप ट्रेनिंग करके आप अच्छे जगह पे जा सकते हैं, अच्छा अचीवमेंट पा सकते हैं और अपने देश के आप वर्ल्ड पे अपना परचम लहरा सकते हैं। तो आपने स्पोर्ट्स कल्चर पे बोला और राजगीर का आपने जिक्र किया, और अभी हम नालंदा ज़िले में भी बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है कि राजगीर एक स्पोर्ट्स हब बन सकता है, और इसके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके क्या स्कोप हैं? बिहार में आप राजगीर को स्पोर्ट्स हब के तौर पर देखती हैं? बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी कई सारे यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ, रग्बी का हुआ, हॉकी का, और खेलो इंडिया का यहाँ पे गेम हुआ। तो लगता है कि भविष्य में क्या अभी ही एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हब राजगीर बन चुका है, और इससे हमारे आसपास के बच्चे, जो इंडिया के बच्चे, जो बिहार के बच्चे हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे लोग आके ट्रेनिंग कर सकते हैं। और अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है राजगीर में, जिससे कि आप वहाँ पे कोई कोर्स कर सकते हैं, उसका किसी स्पेशल कोर्स, किसी भी, जैसे एथलेटिक्स हो गया, कबड्डी हो गया, इस तरह से, और आप उस क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप कैरियर बना सकते हैं। खेल के अलावा आप कोचिंग के क्षेत्र में, फिजियोथेरेपी, इस तरह से कई सारे कोर्स वहाँ पे करवाया जा रहा है। तो अब खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गया है कि वो खेल के क्षेत्र में अपना एक कैरियर बना सकते हैं। अच्छा, तो हमने बहुत सारे स्कोप, करियर, राजगीर, बिहार की बात कर ली, पर मुझे ना, आपने मुझे रग्बी बॉल से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, पर मुझे किट दिखाइए कि एक रग्बी प्लेयर के किट में क्या क्या होता है, अगर, और आप जब फील्ड में खेलने जाती हैं, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, मैंने कभी रग्बी प्लेयर को इतने करीब से नहीं देखा है, और हमारे दर्शक में कई लोग नहीं देखे होंगे, तो प्लीज़ आप हमें अपने किट से इंट्रोड्यूस करवाइए। मैम, हमारे जो किट है उसमें रग्बी बॉल के साथ साथ ट्रैक सूट, एक जो हम लोग खेल के प्रैक्टिस करते हैं जो पहन के, किट हो गया, और शॉर्ट्स हो गया। ये बैग कब आपने लिया था, ये आपको मिला है? ये हमको रग्बी इंडिया के तरफ से मिला है, और रग्बी इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। जब हम इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको इंडिया, आप क्या क्या ये बॉटल होता है कि जब हम खेलने जाते हैं तो कुछ भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो वो सब हमारे बैग में होते हैं। किट होता है, शॉर्ट्स, टी शर्ट, सॉक्स। ये मेरे को बहुत लंबा लग रहा है। हाँ, तो ये लंबा वाला सॉक्स होता है, क्योंकि जरा, जैसे फुटबॉल में होता है लंबा वाला सॉक्स पहन के खेलते हैं, उसी तरह से मैम ये, और ये फुटबॉल जैसा ही ये शूज़ होता है। ये शूज़ मुझे कुछ अलग लग रहा है, इसको कुछ अलग बोलते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैं इसको पहन के चल भी नहीं पाऊंगी। स्टड्स बोलते हैं मैम। ये फील्ड में जब हम मैच के लिए उतरते तभी इस शूज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि
जो इसमें स्क्रम होता है तो ग्रिप बनाने के लिए अच्छा ग्रिप होता है और थोड़ा स्टेबल होता है ग्राउंड में, इसलिए ये शूज़ का इस्तेमाल करते हैं मैम। तो क्या क्या है? ट्रैक सूट होता है, किट होता है, शॉर्ट्स और बैग, और भी कुछ खाने पीने का सामान होता है। जैसे बहुत ज़्यादा इंजरी होता है इस गेम्स में क्योंकि फुल बॉडी कांटेक्ट गेम है, तो टेपिंग वूपिंग करने के लिए और बहुत तरह का कुछ सपोर्ट, जैसे नी का सपोर्ट हो गया, शोल्डर पैड हो गया, ये सब लगाने के लिए, और हेड गार्ड हो गया, इस तरह का चीज़ होता है। बैग में अभी मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध नहीं था इसलिए हम दिखा नहीं पाए, बट वो सब चीज़ें होती है जो हम लोग ग्राउंड में उपयोग करते हैं। अच्छा, अभी जब हम लोग आपके घर पे आए तो आपके घर का हम लोग देखे कि पुताई रंगाई चल रहा है, तो इसके लिए कोई खास ओकेज़न है? यस मैम, 24 नवंबर को मेरा शादी होने वाला है, तो इसी का तैयारी चल रहा है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक तो यू। आपने शादी की बात की तो मैं एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स वुमेन जो होती हैं उनके लिए मैरिज के बाद स्पोर्ट्स को परस्यू करना कितना डिफ़िकल्ट है? पहले जो हम सुने हैं और देखे हैं, बहुत कम लड़की लोग होती है जो शादी के बाद स्पोर्ट्स में वापस आ पाती हैं, बट मेरे जो फैमिली जहाँ पे मेरा शादी होने वाला है वो लोग का पूरा सपोर्ट है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहती, अगर स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है तो अभी और आप खेलिए। तो मैम अभी हमको आगे भी खेलना है, अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए मेडल जीतना है। तो आप बता रही थी कि आपके इन सारे सक्सेस के पीछे आपके माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान है और आपके पिताजी भी इसी कमरे में बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी सक्सेस स्टोरी या जो भी आपकी स्ट्रगल स्टोरी है उसमें पिताजी से बात किए बिना ये स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी। तो आपके पिताजी से भी बात करते हैं। आइए सर। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुजीत कुमार शाही है और हम श्वेता शाही के पिता हुए। तो सर कितना डिफ़िकल्ट था बिटिया को स्पोर्ट्स वुमेन बनाना? उस समय तो बहुत दिक्कत होता था यहाँ, क्योंकि यहाँ के लोग लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। उस समय हम इसको खेलने के लिए बाहर भेज रहे थे, तो बहुत लगता था, लोग व्यंग वंग करता था कि बेटी को आगे बढ़ा रही, पैर हाथ तोड़वा देगा, ऐसा ऐसा खेल शादी ब्याह में दिक्कत होगा, ये सब बोलता था। लेकिन एक दो बार इंजरी भी इसको हुआ, 2-3 बार ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन हम इसको मैंने ठान लिए थे कि इसको वापस नहीं करना है। एक यहाँ स्पोर्ट अफसर थे डिस्ट्रिक्ट का, बलबीर यादव उनका नाम था, वो हमको कहे थे कि इसको अगर आप स्पोर्ट में वापस नहीं कीजिएगा तो एक दिन आपका नाम ही रोशन कर देगी। इसमें वो जोश और जुनून हम इसमें देख रहे हैं, तो हम उन्हीं का बात फॉलो किए और इसको हम वापस नहीं होने दिए खेल में। शुरू में तो इसके साथ हम जाते थे, जहाँ जहाँ खेलने जाती थी, और जहाँ नहीं जाते थे तो ये वहाँ मैंने हार जाती थी। अच्छा, तो आप लकी चाम रहे हैं। हाँ, नहीं, मैंने गांव के रहने वाली थी ना, कभी शहर देखी नहीं थी, और बाहर के वहाँ जाती थी तो अकेले में इसको अंदर मैंने दुख होता था। हाँ होता था, तो ये हमको नहीं देखी, बस वहाँ हार गई। और जब हम रहते थे तो वहाँ जीत जाती थी कितना भी। तो आप कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंस के इनके सबसे बड़े स्रोत रहे हैं। हाँ, तो फिर तो बाद में कुछ दिन के बाद जब इंटरनेशनल खेलने लगी तो फिर तो अपने ही जाने लगी, लेकिन जब तक इंटरनेशनल नहीं खेली थी, नेशनल तक के थी, तब तक हमको जाना पड़ता था इसके साथ के जहाँ जहाँ जाती थी। अब इंडिपेंडेंट हो गई, अब खुद से चली जाती। अब तो खुद मैंने वो इंटरनेशनल जब खेलने लगी ना, तो धीरे धीरे इसको मैंने हेजिटेशन भी ख़त्म हो गया, तो फिर तो सब करने लगे। ये बताइए कि ये तो इस गांव से निकल गई स्पोर्ट्स वुमेन के तौर पर और अब एसआई भी हैं, आगे और भी स्पोर्ट्स में खेलेंगी, तो आप गांव की और लड़कियों को नहीं बोले कि आप लोगों को भी खेलना चाहिए? श्वेता ने नहीं बोला? नहीं, गांव के लड़कियों को भी बोले, लेकिन लोग कहे ना कि गांव में उतना खेल के प्रति रुझान नहीं रहता है। अब इसके चलते हम वहाँ एक एकेडमी स्टार्ट किए। खंडहर के पास एक हाई स्कूल है का ग्राउंड है, उसमें रासबिहारी हाई स्कूल, उसमें ट्रेनिंग देती थी, हम भी रहते थे वहाँ। फिर हमारा एक लड़का अभी आया है,
वो खेलो इंडिया का अभी यहाँ कोच है, नियुक्त हुआ है यहाँ, एक रग्बी का ही। तो यहाँ हम लोग ट्रेनिंग देते थे, तो वहाँ लड़की आती है खेलने के लिए दूसरे जगहों, लेकिन मेरे गांव का कोई नहीं खेली। इस गांव से कोई भी नहीं इसको देख करके भी आगे कोई नहीं बढ़ी। दूसरा लोग और अगल बगल के गांव के सब नौकरी वोकरी हो गया है 3-4 लड़कियों लड़कों का, लेकिन यहाँ का नहीं कोई आगे बढ़ी। तो इन सारे बातों से हमें पता चल गया कि आज भी लड़कियों को स्पोर्ट्स में करियर बनाना इतना इजी नहीं है। इस गांव से श्वेता तो निकल गई, लेकिन आज भी ये गांव श्वेता के बाद दूसरी श्वेता खोज रहा है, जो रग्बी, क्रिकेट, फुटबॉल और भी स्पोर्ट्स में अपना नाम कमा सकती हैं, लेकिन अभी तक वो आगे नहीं आ पाई हैं। तो ये एक स्टोरी थी हमारी चुनाव यात्रा के दौरान बिहार के स्पोर्ट्स कल्चर पर, और ख़ासकर महिलाएँ उसमें कितनी एक्टिव हैं। तो श्वेता शाही जैसे जो एग्जाम्पल हैं, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल के तौर पर हमारे बीच में आए हैं, जिन्होंने बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस किया है, लोगों के ताने सुने, बहुत सारे सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से भी गुजरा। इनके पिताजी बता रहे थे कि बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरकर वो श्वेता शाही को आज एक स्पोर्ट्स वुमेन के तौर पर बना पाए हैं। तो ये ऐसी तमाम और भी हमारे देश में और बिहार में लड़कियां हैं जो इस समस्या से जूझ रही होंगी, जो ऐसे हेजिटेशंस जिनको मिलते होंगे, इन सारी चीज़ों को हमें मुझे लगता है कि श्वेता आप इस पर कुछ बोलेंगी कि आखिर उन लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट है, आप उस क्षेत्र में आगे बढ़िए, और संसाधन और किसी चीज़ का रोना रो के हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर कम संसाधन में भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप में जोश है, जज्बा है, जुनून है, तो आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्याओं को पार करके आप वो अचीवमेंट पा सकते हैं, एक अच्छे ऊंचाई तक जा सकते हैं। जैसे कि मेरे पापा एक फार्मर है, मम्मी हाउस वाइफ है, मेरे पास भी कोई संसाधन नहीं था, ना कोई ग्राउंड था। उसके बावजूद हम बहुत सारे बाधाओं को पार करके एशियन गेम्स तक खेल चुके हैं। और जैसे कि वर्ल्ड अनस्टॉपेबल भी मुझे बनाया गया था, क्योंकि इतने सारे बिहार एक पिछड़ा राज्य में आता है, वहाँ पे एक छोटे से गांव से निकल के, और रग्बी ऐसा गेम जिसको कोई जानता नहीं था, यूट्यूब से देख के उस गेम्स में जाना। तो इसके लिए मुझे वर्ल्ड रग्बी अनस्टॉपेबल के लिए चुना गया था, जिसमें पूरे वर्ल्ड से 15 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था, जो अलग अलग क्षेत्र से थी, जैसे कोच हो गई और मैनेजर हो गई, कुछ खिलाड़ी थी। वैसे 15 लोगों को चूज किया गया था, जिसमें से मैं इंडिया से इकलौती लड़की थी जिसको सिलेक्शन किया गया था, कि इतने बाधाओं को पार करके ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया को के लिए खेल रही है। तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो किसी के लिए भी ये मुश्किल नहीं है, अगर हम चाह लें तो। अगर हम चाह लेंगे तो हर चीज़ अजीब कर सकते हैं, अगर जज्बा और जुनून हो। तो ये कहानी थी श्वेता की। ऐसी तमाम श्वेता बिहार में, देश में और वर्ल्ड के और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में जोश, जुनून और संसाधन की राह खोज रही होंगी। तो यदि आप भी इस तरीके से अगर जोश और जुनून से परेशान हैं, तो आप श्वेता जैसी कहानी से इंस्पायर हो सकते हैं। मेरा नाम है रितु, कैमरे के पीछे है विजय। देखते रहिए दिल अलन टॉप। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।